देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। बात करते हैं कॉटन की, क्योंकि पिछले दिनों के काफी अच्छी तेजी के बाद आज हमने हल्की सी गिरावट देखी है, लेकिन इस साल पिछले 5 साल में सबसे कम कपास की पैदावार हुई है। अगले साल की बात करें तो वहां पर भी कपास की पैदावार घट सकती है, क्योंकि बुआई में करीब 50% की कमी देखी जा रही है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से लगातार कपास तेजी दिखा रहा था, लेकिन आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं सोयाबीन की बात करें तो वहां पर शुरुआती जो तेजी आज हमने देखी थी वो खत्म हो गई है और अब ये वापस गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति कुछ सुधर रही है और इसकी वजह से बुआई बढ़ने का अनुमान है। पिछले 1-2 दिनों में हमने सोयाबीन पर कुछ दबाव आता हुआ देखा था, लेकिन सोयाबीन कुछ बेहतर कारोबार करते हुए दिखी थी, क्योंकि ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश के इलाकों में हुई थी, जिससे बुआई टलने का एक अंदेशा बन रहा था। लेकिन अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है तो बाजार आज थोड़ा सा नर्वस, हल्की गिरावट के साथ कारोबार सोयाबीन में। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। अनुज, स्वागत है आपका। सबसे पहले बात सोयाबीन की करते हैं। बारिश की स्थिति मध्य प्रदेश में सुधरी है और सोयाबीन अब दबाव में आ चुका है, तो क्या लगता है गिरावट बढ़ेगी और या फिर वापस सपोर्ट लेता दिखेगा और इसे एक मामूली मुनाफा वसूली माने? गुड मॉर्निंग मुक्ता। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो सोयाबीन ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ गया है और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो क्रॉप है वो कुछ डिले हम यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मात्रा में और बारिश देखने को मिली है। हालांकि अगर हम देखें तो आज मॉर्निंग से थोड़ा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि कल जिस तरह रिकवरी हुआ था, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ वॉल्यूम देखने को मिले थे, मुझे लगता है कि जो रिकवरी कल देखी थी हो सकता है कि दोबारा से आज मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देख सकते हैं। हालांकि अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर अभी अराइवल्स नहीं है और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर यहाँ बाइंग आती हुई देखी गई है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सोयाबीन में बाय इनिशिएट कर सकते हैं लोअर लेवल से, करीबन 3800 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। प्लस 3750 का टारगेट 3890 का देखने को मिल सकता है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में। एक या 2 दिन के हिसाब से मुझे लगता है कि सोयाबीन में जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है वो हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकता है। ओके, और वहीं कॉटन, जहां पर अब ये भी अंदेशा है कि अगली बार भी कपास की खेती कुछ कम होगी। पिछले साल भी वहां पर नुकसान हुआ था पेस्ट की वजह से और इस बार वापस से वही संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब में जहां पर बुआई हुई है वहां पर भी बीमारी ने पकड़ा है कॉटन की क्रॉप को। तो ऐसे में ये जो आज कमजोरी है, क्या उसको बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए वहां पर? देखिए, कॉटन में देखें तो इंटरनेशनली काफ़ी दिनों से एक रैली बनी हुई है। डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कम हुआ है, बट अगर हम इंटरनेशनली भी बात करें तो चाइना की जो इन्वेंट्रीज है वो भी यहाँ कम होती हुई दिखाई दी हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम पूरे ग्लोबल की बात करें तो पूरे ग्लोब में ही कॉटन की जो सप्लाईज हैं वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी हैं। तो उसका एक सपोर्टिव फैक्टर कॉटन को मिला है। तो मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। तो कॉटन के अंदर मुझे लगता है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। टारगेट अगर हम देखें तो करीबन 23,000 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉटन या फिर एनसीडीएक्स कपास और कॉटन सीड ऑयल के ये पूरा जो सेक्टर है ये मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड में ट्रेड हो सकता है। ओके अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और आगे रखेंगे मॉनसून पर नजर।